इस लेसन में हम एरर्स डिस्कस करेंगे। वो एरर्स जो हम पाइथन में जब प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी लैंग्वेज में भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आपसे एरर हो जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इट मीन्स कि आप ऑफिशियल डेवलपर बन चुके हैं। एरर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एरर को फाइंड आउट करना और उसको फिक्स करके रन कोड करना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने ये सीखना है कि एरर्स कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं और हम उनको कैसे ट्रबल शूट यानी कैसे हम एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही एरर से रिलेटेड है। दो मेन किस्म की एरर्स होती हैं प्रोग्रामिंग में, एक होती है सिंटैक्स एरर और दूसरी होती है नेम एरर्स। सिंटैक्स एरर में क्या होता है, जो रूल्स ऑफ पाइथन है यानी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है, इंग्लिश की ग्रामर नहीं, जो रूल्स हैं पाइथन के उसको भी ग्रामर कहते हैं, जो सेट किए गए हैं उनमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें सिंटैक्स एरर का मैसेज आता है। जबकि अगर हम कोई वेरिएबल गलत सेट कर देते हैं, कोई हम फंक्शन गलत परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास नेम एरर का मैसेज आता है। ये दोनों मैं आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से आपने काम करना है। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ लिखे हैं, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। फिक्स द एरर्स एंड रन द कोड, क्योंकि जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे आप काम नहीं सीखेंगे और आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जब लेसन कंप्लीट हो जाए, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको समझ में नहीं आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे प्रॉब्लम होगी और पीछे आना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। चले हम शुरू करते हैं पहले सिंटैक्स एरर से। सी, नाम से ही आपको पता चल रहा है सिंटैक्स एरर्स मींस रूल्स ऑफ पाइथन वायलेट किए गए होंगे। इसमें कैसे होगा, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ। एक मैंने लिखा प्रिंट, ये एक फंक्शन है, और फिर मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया सपोज साइमा एकेडमी। प्रिंट फंक्शन है, पैरेंथेसिस है, साइमा एकेडमी लिखा है, बिल्कुल देखने में ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपके पास आएगा सिंटैक्स एरर। और जब भी सिंटैक्स एरर आए, आपने कोई और एरर बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करनी, आपने फौरन समझ जाना है कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक हुई है, यानी कोई रूल, जो पाइथन के रूल्स हैं वो ब्रेक हुए हैं। और रूल ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रिंट एक फंक्शन है, फंक्शन के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाना होता है, और जो भी हम लिखते हैं वो हम कोटेशन में लिखते हैं। या तो आपने डबल कोटेशन लगानी होती है या आपने सिंगल कोटेशन लगानी होती है। तो हम यहाँ कोटेशन लगाना भूल गए थे, जो कि पाइथन का रूल है। ये ग्रामर है पाइथन की, ये नहीं है कि आपने इज लगा दिया या एम लगा दिया या हम जैसे इंग्लिश में है, ये इसकी ग्रामर है। दोनों तरफ आपने कोटेशन लगानी है और सेम कोटेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ तो सिंगल कोटेशन है और दूसरी तरफ डबल कोटेशन है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। गलती से सपोज ऐसा हो गया कि आपने एक तरफ तो डबल कोटेशन लगा दी, एक तरफ आपने सिंगल कोटेशन लगा दी, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेम सिंटेक्स एरर मींस रूल्स ऑफ पाइथन वायलेट हुए हैं। यहाँ रूल्स हमने ग्रामेटिकली मिस्टेक की है। यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसको मैं सिंगल कोटेशन में कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो साइमा एकेडमी आ गया। कभी कभी ऐसे होता है कि हम एक पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, ये भी रूल है कि जब आपने प्रिंट फंक्शन लिखना है तो आपने पैरेंथेसिस लगाना है, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। कोई और एरर आपने फाइंड आउट नहीं करनी, आपने फौरन देखना है कि कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक हुई है, कोई रूल था जो हम उसको लगाना भूल गए, अप्लाई करना भूल गए। तो आप देखें, आप यहाँ पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हैं, बिल्कुल आप इसको एग्जीक्यूट करें और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम थिंग है, अगर आप यहाँ पे भी लगाना भूल गए, एग्जीक्यूट करवा दिया, सिंटैक्स एरर आ गई। एरर आ गई, कोई परेशानी की बात नहीं है कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको आपने ट्रबल शूट करना है, उस एरर को फाइंड करना है कि क्या एरर हुई है और उससे हमने उसको रिजॉल्व करना है। तो देखें यहाँ नाम क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है। ओके, तो आप समझे, फौरन समझ जाएं कि कोई रूल है, कोई छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, और आप पैरेंथेसिस लगाएं और इसको एग्जीक्यूट करवा दें। कभी कभी ऐसे होता है कि जल्दी में हमने क्या किया कि पैरेंथेसिस की डायरेक्शन यहाँ हो गई, एग्जीक्यूट करवाएं, सिंटैक्स एरर। फिर मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं 3-4 दफा एक बात को इस तरह इसीलिए रिवाइज करती हूँ, रिपीट करती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सिंटैक्स एरर जब भी होगी, रूल पाइथन के वायलेट हुए, और रूल है कि एक पैरेंथेसिस आपने सही लगाना है। ये हमसे गलती से इसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, आप इसको फिक्स कर दें और एग्जीक्यूट करवा लें, बिल्कुल ये सही हो जाएगा।
तो हमने सिंटेक्स एरर में जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या सीखा कि रूल्स ऑफ पाइथन। रूल्स क्या हैं? जब आप फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को आपने लोअर केस में लिखने के बाद दोनों तरफ सेम कोटेशन लगानी है, या सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, दोनों तरफ पैरेंथेसिस होने चाहिए, डायरेक्शन भी उनकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं नेम एरर पे। नेम एरर क्या है? ये है कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वेरिएबल है जो हम डिफाइन करना भूल गए हैं। इसको सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ डबल कोटेशन लगा देती हूँ, अदरवाइज आपने सेम लगानी है, राइट? क्यों मैं कर रही हूँ अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ सिंटेक्स एरर का वर्ड आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नेम एरर और इसमें क्या फर्क है। अगर सपोज मैं यहाँ लिख दूं प्रिंट, राइट, सेम ही लिख देती हूँ, साइमा एकेडमी, राइट, और यहाँ हम पैरेंथेसिस भी चलें, मैं इसको ये सॉरी कोटेशन लगा देती हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी सिंटेक्स एरर में सीख चुके हैं। अब देखें, दिखने में ये बिल्कुल ठीक है, प्रिंट भी है, पैरेंथेसिस भी है, डबल कोटेशन भी है, एग्जीक्यूट करवाया, हमारे पास आ गया नेम एरर। यहाँ मैंने इसलिए डबल कोटेशन लगाया था ताकि आपको मैं दिखा दूं कि ये सिंटेक्स एरर होगी। इस तरह का मैसेज होगा EOL while scanning string literal, मींस आप सिंटेक्स एरर को देख के फौरन समझ जाएं कि कोई आपने रूल है, कोई आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई, आपने उसको फिक्स करना है। यहाँ नेम एरर आ गया, दोनों में डिफरेंस है, राइट? नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, तो क्या गलती हो गई इसमें? देखिए, मैंने आपको बताया है प्रिंट एक फंक्शन है और फंक्शन के सारे लेटर लोअर केस में होने चाहिए। RINT लोअर केस में है कि P गलती से बड़ा हो गया था, तो देखिए लिखा है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है कि इसका मैसेज यही आएगा, कैन नॉट फाइंड। हमने P बड़ा लिखा ही नहीं था और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो साइमा एकेडमी आ गया, राइट? एक और सपोज मैं आपके पास बता दूं, जैसे सपोज मैं लिखूं प्रिंट, हम यहां कर देते हैं कोई स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर, राइट? ये एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल मैंने आपको बताया है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो वर्ड्स हैं और ये आपस में देखिए अंडरस्कोर से ज्वाइन है। ये अंडरस्कोर से ज्वाइन नहीं है, मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ इसमें क्या डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ आ गया नेम एरर, और यहाँ मैंने लिखा था प्रिंट साइमा एकेडमी, तो ये प्रिंट हो गया था। आप कहें क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें है कि देखिए साइमा एकेडमी ये नाम है, अगर मैं इसको दो अंडरस्कोर से ज्वाइन कर दूं तो ये वेरिएबल का नाम बन जाएगा, फिर बिल्कुल ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये सेम एरर यही आ जाएगी, राइट? और ये जो हमने दो वर्ड्स को अंडरस्कोर से ज्वाइन किया, इट मींस ये वेरिएबल का नाम है। मैंने कहा प्रिंट स्टूडेंट स्कोर नंबर, ये नेम एरर ले आया। नेम एरर में कि स्टूडेंट नंबर इज नॉट डिफाइंड, मैंने स्टूडेंट नंबर डिफाइन ही नहीं किया था। अगर मैं यहाँ अब डिफाइन कर दूं, एक वेरिएबल बना लूं स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर, राइट? स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर मैं बना लूं और मैं कहूं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर है, इसको हम लिख देते हैं, सपोज कुछ भी लिख दें, हमने ये लिख दिया, और अब हम इसको जब प्रिंट कर देंगे तो ये ले आएगा बिल्कुल, राइट? तो प्रिंट में ये है हमारे पास नेम एरर। नेम एरर में क्या है कि ये फंक्शन है, लिखा हुआ आ जाएगा इज नॉट डिफाइंड या वेरिएबल नॉट डिफाइंड। एक और चीज ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक और चीज ये रिलेटेड है हमारे पास सिंटेक्स एरर से। सिंटेक्स एरर में क्या है कि देखिए, अगर मैं लिखूं टू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, किसका नाम लगाएं? कुछ भी हम लिख सकते हैं, सपोज मैं लिख देती हूँ काशिफ, ये ऐसे मैंने कर दिया, राइट? अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा? सिंटेक्स एरर आ जाएगी। क्या गलती हो गई, क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई? और सिंटेक्स एरर से फौरन माइंड में आएगा कि कोई गलती हो गई है, ग्रामेटिकली रूल हमने कोई फॉलो नहीं किया है। रूल ये है कि ये एक हमने वेरिएबल सेट किया था, इसका नाम हमने काशिफ दिया, कोटेशन में लिखा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो हम वेरिएबल का नाम सेट करते हैं वो कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता, वो लेटर से शुरू हो सकता है। दो वर्ड्स आप कंप्लीट आप लिख दें, जैसे ये स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर, ये एक वेरिएबल है,
ये कभी नहीं होगा कि मैं इसको नंबर से शुरू कर दूं। हाँ, अंडरस्कोर से जरूर शुरू हो सकता है। देखिए, मैं अगर इसको एफ कर देती हूँ तो ये एरर भी हमारी चली जाएगी, ये चलेगी। और मैं इसको सिंपल अगर कर दूं, प्रिंट एफ अंडरस्कोर नेम, अब ये वेरिएबल का नेम है, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये काशिफ यहाँ लेके आएगा। लेकिन याद रहे कि वेरिएबल कभी नंबर से शुरू नहीं होता, वेरिएबल अंडरस्कोर से जरूर शुरू हो सकता है। आप ऐसे कर सकते हैं, अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे भी मैं अंडरस्कोर नेम कर दूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास सिस्टम में अंडरस्कोर नेम एज से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ एज आ गई। तो बेटर ये है कि इसको हम एफ ही कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू काशिफ है, राइट। तो हमने इस लेसन में क्या सीखा कि सिंटेक्स एरर क्या होती हैं। कोई रूल्स ऑफ पाइथन ब्रेक हो जाते हैं तो सिंटेक्स एरर का मैसेज आता है, आपने कोई और एरर बिल्कुल नहीं ढूंढनी, आपने फौरन उसको फाइंड आउट करना है। या तो आपने डबल कोटेशन नहीं लगाई होगी, या आपने एक तरफ डबल होगी एक तरफ सिंगल होगी, या पैरेंथेसिस मिस होगा, या पैरेंथेसिस की डायरेक्शन मिस होगी, या आपने जो वेरिएबल सेट किया होगा वो नंबर से स्टार्ट कर दिया होगा, तो ये सिंटेक्स एरर हो गई। वेरिएबल एरर में क्या है, जो भी आपने फंक्शन लिखा है, राइट, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, देखें ये स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर 987 है, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको कैपिटल एन कर देती हूँ, राइट, स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर, और फिर मैं इसको रन करवाऊंगी तो सेम नेम एरर आ जाएगा। नेम एरर क्या है कि ये जो वेरिएबल है ये हम लिखते हैं लोअर केस में, यूजुअली हम पाइथन में इसको लोअर केस में लिखते हैं, और यहाँ अपने लोअर केस में है, ये एन आपने कैपिटल कर दिया, आप इसको स्मॉल करके एग्जीक्यूट करवाएं तो बिल्कुल ये चली जाएगी और 987 ही आ जाएगा, राइट। अब हमने इसमें सीखा है कि सिंटेक्स एरर क्या है, नेम एरर क्या है, जो मैंने एग्जांपल दी हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ खुद भी आप एग्जांपल बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आखिर में ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, फिक्स द एरर्स एंड रन द कोड। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, कुछ छोटी सी भी बात हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।